तो क्लास 12th के बच्चों आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का यानी विषय रसायन शास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको जो पेपर है 3 घंटे का होने वाला है और 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पे इस पेपर में 70 में से पूरे 70 को स्कोर कर रहे हैं या टारगेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोगों को कर लेना है। हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को पूरा बिल्कुल A to Z रट लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है 6 नंबर के लिए है। ठीक है, सही विकल्प आपको करना है। ठीक है, हेनरी का नियम क्या है आप लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम का व्यंजक लिखना है तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आपको अच्छे से टिक कर लेना है। ठीक है, सेल स्थानांतरक की इकाई क्या होती है आप लोगों का ए आई। ठीक है, ए इनवर्स, तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स आई इनवर्स। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद NiC4-2 संक्रमण पे पाया जाता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp3d dsp2 और sp3t2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा sp3d। ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो क्रिया नहीं देता है तो आप लोगों को यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे व्यंजक और CHO, इसको आपको टिक कर लेना है। इसके बाद अब अपन लोग पेपर को आगे देखेंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 आता है निम्न में से ऐसा कौन सा अमीन आइसोसाइनाइड परीक्षा देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 अमीन 2 अमीन 3 अमीन और यहाँ पे चतुर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप लोग का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्सरी अमीन यानी कि 3 अमीन, इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप लोगों का यहाँ पे आता है सुक्रोज का कार्बोहाइड्रेट होता है तो आपका यहाँ पे मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड होता है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला डाइसैकेराइड। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पूरे को पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को पूरा बिल्कुल अच्छे से कर लेना है और पूरे 6 में से 6 पूरे स्कोर करने हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का डी वाला आंसर टिक करना है। इसके बाद आप लोगों को sp3d टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का बेंजीन के साथ CHO। ठीक है, एल्डिहाइड आपको टिक करना है। इसके बाद सी वाला आपको टिक करना है। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का है डाइसैकेराइड टिक करना है बी वाला। ठीक है, आप लोगों के इस प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं आप लोगों के रिक्त स्थान आते हैं जो कि 6 नंबर का है। पूरा आप लोगों को यहाँ पे 6 में से पूरा 6 स्कोर करना है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से इसको कर लेना है। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे कौन से किससे आंसर्स लिखना है। ZnCu+ZnCu+Zn को ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको ऑक्सीकरण। क्या लिखना है यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग ऑक्सीकरण। ठीक है, आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद ठीक है, यदि वेग के A4 की अभिक्रिया कोटि प्लैंक्स होगी तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है 2.5। कितना लिखना है यहाँ पे 2.5 कोटि 2.5 होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे Fe में आयुध इलेक्ट्रॉन ब्लैंक्स है तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 है। कितने हैं यहाँ पे 5 है, आपको 5 लिख लेना है। इसके बाद फोर्थ वाला कार्नेट की जल को आयोजित अणु की संख्या होती है तो यहाँ पे आपको लिखना है 6। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 5th वाला आता है एल्डिहाइड फिलिंग परीक्षण में ब्लैंक्स रंग का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाल कलर का। ठीक है, लाल रंग का मिलता है बन को। ठीक है, इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे 6th वाला आता है वृत्तीकरण में प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे प्राथमिक। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा प्राथमिक। तो आप लोग अच्छे से इसको यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अब हम आप लोगों को
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे अपने पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पे आप लोग को पूरा बहुत अच्छे से स्कोर करना है, ठीक। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पे सत्य बताते हैं, ठीक। सत्य का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विलयन की मोललता ताप के द्वारा अपरिवर्तित होती है। जी हाँ, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगिक पद है। ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद सी जो रंगीन आयन होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद सकते हैं इथेन 1,2-डाइन बहुतंडल लिगेंड है, तो जहाँ आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद वायलेनिक हैलाइड सीसी से जुड़ा हुआ हैलोजन का कार्बनिक sp3 संक्रमण होता है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको गलत कर लेना है। चलिए उसके बाद आता है एस्टोर में अमाली, ठीक है। अमाली अपघटन के सीधे कार्बोलैक्सिक अमल होते हैं, तो जी हाँ, आपको बिल्कुल सही कर देना है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से टिक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोग जहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे आप सब अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों का अगला आता है, यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो सही जोड़ी देखिएगा, बहुत अच्छे से अपन को बनानी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। तो प्राथमिक अमीन नाइट्रिल अम्ल की क्रिया क्या है, तो यहाँ लिखना है अल्कोहल और N2, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया है, तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हवा के खुला छोड़ने पर काला भूरा होता है, तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों को उसको देखना है, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोस, आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज। इसको ए वाला टिक कर देना है। चलिए इसके बाद आता है आप लोगों का बीटा डी ग्लूकोज, आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सेल्यूलिस, ठीक है। आप लोगों को सामने वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको इसको टिक कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों के पूरे बिल्कुल एकदम पूरे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग सब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अब आप लोगों के मैन आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। पूरे आपको 5 में से 5 इसको सही करना है, ठीक है। हम आप लोगों को पूरे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते हैं। यदि विलयन का TS का विलायक का T0S कथानक उत्पन्न होता है, तो आपको यहाँ पे व्यंजक लिखना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल TB, ठीक है, डेल TB TS माइनस T0S, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा व्यंजक हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से निकाय Mg2+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे -2.37 वोल्ट, ठीक है। आपका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कर लेना है, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड CHOH किस प्रकार का एल्कोहल है, तो यहाँ पे आपको बताना है प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा आता है यहाँ पे प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल है। आपको इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे C6H5 को आपको यहाँ पे देखो, ये जो टर्म दी गई है इसको सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है, आप लोग को। तो सबसे पहले देखो आपको लिखना है क्या है यहाँ पे C6H5NH2, ठीक है। इसके बाद C2H5NH2, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से इस प्रकार का साइन लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पे C2H5NH, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है NH3, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर लेना है आपको। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से लास्ट वाले वसा विलाय विटामिन के नाम लिखिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ADE। ये इन विटामिन में ये सारे जो विटामिन होते हैं ये वसा विलाय होते हैं, इनकी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के इसी के साथ यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें अपने, ठीक है। आप लोग को इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं ZN, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आपको उससे देख लेना अच्छे से। फिर हम आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बता देंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, इसको आपको अच्छे से करना है पूरा बिल्कुल A to Z, आपको इसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ तक के आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब अपन लोग यहाँ से जल्दी से पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। पूरा आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। 6 का जल्दी से आप लोग अच्छे से इसका आंसर देख लीजिए, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 8 का आंसर बता देते हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आता है 10, ठीक है। आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 आता है। बिल्कुल आप लोगों को A to Z इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो आप 12 लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 12th का ये आपका आंसर है, रट लीजिएगा बिल्कुल। इसके बाद अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 13 देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे आंसर आता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप लोगों का, बिल्कुल आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अपना आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आपको SN1 और SN2 रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अभी हम आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस दिखा देंगे, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, ठीक है। कार्बेलामाइन रिएक्शन आप लोग के क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, इसको देख लीजिए। चलिए अपन लोग अब यहाँ से सबसे पहले आगे का पेपर देखेंगे, फिर आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए आप लोगों का जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग को इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ठीक है, आप लोग को बेहतरीन इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका आंसर भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 15 आता है, SN1 SN2 अभिक्रिया पे आपको डिफरेंस लिखना है, इसका भी आंसर हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, बिल्कुल आप लोग को इसको रट लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 भी देख सकते हैं, ईहन सेल आपको बनाना है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर ये 19 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 20 लिखा है, ठीक है, स्टीफन या गाटरमान कोच रिएक्शन आपको लिखनी है। तो अब हम सारी रिएक्शन आपको जल्दी से आंसर बता देते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो देखिए अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 था ना, आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको इसको लिख देना है, ठीक। जो न्यूमेरिकल दिया गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। 18 का हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे फराडे का नियम लिखना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको A to Z इनको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का फिनॉल से क्या परिवर्तन होता है, इसको करना है आपको, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला भी आप लोग देख सकते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसके बाद स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है, शंसीमरण, इसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 23 वाला, और ये यहाँ पे गाटरमान कोच रिएक्शन है, इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है पेपर, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कर दिया है पेपर, ठीक है। कॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरा बिल्कुल A to Z इस पेपर को रट लेना है, ठीक है। अब अपन लेंगे अगली वीडियो में, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।